एवरीवन, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसमें हमारे 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। मतलब पहले हमारा इंक्लूड होता है, इसमें एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 2 चैप्टर्स होंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हो गए। अब हमारा दूसरा पार्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। हमारे ऐसे 2 चैप्टर्स हैं इसमें और इसके 2 पार्ट्स हैं। यानी पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है और इसमें से हमारे एग्जाम में, जो हमारे बोर्ड्स का एग्जाम होता है, उसमें 8 मार्क्स का आता है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग देखते हैं। तो हम अब इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रो को बोलते हैं चार्ज, स्टैटिक को बोलते हैं स्टेशनरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मीनिंग है चार्ज इन रेस्ट। स्टेशनरी मतलब रेस्ट में रखा है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैट की डिफाइन नहीं है, बहुत लोग इसे डिफाइन बोल देते हैं, बट ये डिफाइन नहीं होगी। डिफाइन ये होगी हमारी, ये सिर्फ वर्ड का मीनिंग है, उसको डिफाइन ये चीज कर रही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी नेचर, बिहेवियर, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी चार्ज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कंडक्टर कैपेसिटर। ये हमारे, जो अभी मैंने इससे पहले बताया कि 4 जो हमारे चैप्टर के फॉर्म में होंगे, वही हमारे उसकी ब्रांच में यही आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही यही है, मीनिंग ये है, डिफाइन ये है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, वो है क्वार्क। क्वार्क जो होता है वो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे क्वार्क ये, ठीक है, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हमारे फ्रैक्शंस में ऐसे होंगे, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म को क्वार्क बोलते हैं। वैसे नॉलेज के लिए रखना, ये बहुत पूछा नहीं जाता है। अब हम चार्ज देखते हैं क्या होता है। तो हमारे चार्ज में हम लिखते हैं इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड with electric field and mass, with electric field and mass, charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. ओके, जैसे कि हमारे पास ये है, इसका कुछ मास होगा। जब हम ये देख रहे हैं, इसमें कुछ मास होगा। इसमें अभी हम ऐसे रब कर रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट अभी सिर्फ इसमें मानते हैं मास है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है चार्ज हो, बट अगर कोई चार्ज बॉडी है, कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस बॉडी में मास जरूर होगा। यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जब कोई मास बॉडी नहीं है तो उसमें चार्ज कहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब हमारा मास जो है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी बॉडी अगर उसमें चार्ज नहीं है वो एग्जिस्ट करेगा, उसमें मास होगा। अब इसके आगे हम एक और चीज देखते हैं। हमारा Na है, ठीक है, हमारे ये सोडियम है। जब इसमें हमारे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं केमिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, मैं फिजिक्स में ही है। जो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा और इसमें जब चार्ज होगा, तो
तो जैसे कि हमारा ये एक और इलेक्ट्रॉन है हमारा बाहर 281, ठीक है। ओके, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस पूरे एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा नेगेटिव के लिए देखते हैं क्लोरीन, तो हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो इस पे Cl माइनस हो जाता है, और जब इसमें से जाता है तो हमारा Na प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कोई बाहर की बॉडी से आएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसी को हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हमारा हमने सोडियम देखा तो इसमें अब हमारे 10 हो गए, और इसमें हमारे एक आ गया तो हमारे 18 हो गए, सोडियम से इसमें आ गया, तो इसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से चले गए तो हमारे डेफिशिएंट हो गए, और उसमें एक बढ़ गया तो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो मैंने इससे पहले क्वार्क बोला था, वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिक्स होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सारे मिक्स करके उसको क्वार्क कहते हैं। तो अब हम इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अभी हमारी चार्ज के अंदर ये चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज कह रहे हैं। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हमने सोडियम और क्लोरीन पे देखा वो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अ फोर्स बिटवीन द चार्ज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस लाइन का पहले देखते हैं। जो हमारा फोर्स है दो चार्ज के बीच में, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, यानी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बट फोर्स बिटवीन द मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो मास के बीच में फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये दो बॉडीज हैं, तो हमारा जो ये मास है वो अट्रैक्ट होता है। ये कभी कभी हमने देखा होगा जब स्टिक हो जाती हैं दो चीजें, बट जब हमारे चार्जेस होते हैं वो कभी कभी रिपेल ऐसे करते हैं और अट्रैक्ट ऐसे करेंगे अगर अपोजिट होंगे। अब हमारी थर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास। जो हमारे अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके कंपेयर में इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज के बीच में है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है जो मास के बीच में लग रहा है। अब हम इस चार्ज के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। ये हमारी उसकी कंडीशन से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारी चार प्रॉपर्टीज होंगी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ओके, हम वो देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज अ कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी that can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another, but mass is not conserved. According to Einstein theory, mass can be converted into energy and energy into mass. Their sum is constant. E plus m constant. इसका हम देखते हैं, इसमें दो चीजें हैं, मास एनिहिलेशन, मास एनिहिलेशन, और एक चीज है पेयर प्रोडक्शन। ये भी इसी का ही पार्ट है। जब हम ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे पेयर प्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, हमारा जो बी पे प्लस आ जाता है तो ये पॉजिट्रॉन हो जाता है। इससे हमें मिलेंगे गामा रेस। ठीक है, और जब हमारा ये होगा तो इसका मतलब है जो हमारा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और हमारा जो
क्यू नेट है, यानी चार्ज जो नेट चार्ज है वो अभी 0 है, ठीक है, और वो कंजर्व्ड हो जाएगा, कंजर्व, ठीक है, क्यू नेट इक्वल टू 0। क्यू नेट इधर 0 था और उधर जब एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो वो कंजर्व हुआ। ओके, अब हम पेयर प्रोडक्शन देखते हैं जिसमें उल्टा होता है, यानी हमारी जो गामा रेज है उससे हमें E माइनस प्लस E प्लस यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा। तो इसमें भी हमारा जो ये होगा क्यू नेट वो हमारा कंजर्व्ड होगा, यानी जो हमारी एनर्जी है, यहाँ भी हमने देखा मास से एनर्जी में गया, अब एनर्जी से हमारा मास में जाएगा, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी, ठीक है। और यहाँ भी हमारा जो क्यू नेट इक्वल टू 0 है वो यहाँ भी कंजर्व, क्यू नेट इज इक्वल टू 0। हम पहले जब हमसे प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, Na2 पूछी जाए तो ये हमेशा लिखनी है, ये डिफाइन लिखनी है, फिर हमें मास एनिहिलेशन लिखना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करेंगे तो हमें गामा रेज मिलेंगी और मास से एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो क्यू नेट हमारा 0 कंजर्व रहा। ऐसे पेयर प्रोडक्शन, जब हमारी गामा रेज है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाएंगी तब एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई और क्यू नेट इसमें भी कंजर्व रहा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारी जो आइंस्टाइन की अभी थ्योरी थी वो मास एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन के बाद मैं आइंस्टाइन थ्योरी बता रही हूँ क्या थी। जो हमारे E है वो हमने mc² पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी जब हम मास को डिस्ट्रॉय करेंगे यानी 1 ओम जो है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, E हमारा हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ओके, अब m हो गया ये हमारा इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर, तो mc²। ओके, अब हम इसको जूल, इसकी यूनिट जूल, जब इसको सॉल्व करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारी जो आइंस्टाइन थ्योरी है इक्वल टू mc², इसमें m और c² रखा तो हमारी ये वैल्यू आएगी। और वो ये एक्सप्लेनेशन का था, ये हमें प्रॉपर्टी में नहीं लिखना, हमें प्रॉपर्टी में सिर्फ ये लिखना है डिफाइन मास एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, फिनिश। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ये जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसका ये चार्ज होता है। जब हमने m माइनस dm, ये हमने एक बॉडी ली उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे इस पे, तो इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये m प्लस dm है। अब जब हमने ये लिया q इक्वल टू प्लस एनी, q इक्वल टू माइनस एनी, इसका आ जाएगा। जब इस क्वांटाइजेशन को करेंगे तो हमारा प्लस माइनस एनी कूलम आएगा। n का मतलब है 1 2 3 इंफिनिटी तक, यानी n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जो वैल्यू है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंटीजर है, इसका ये मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है नेट चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस विद साइन। इसके हम फिगर्स से देखते हैं, जैसे हमने ये बॉडी ले ली, ठीक है, इस पे जैसे हमारा कोई चार्ज आ रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 4 चार्ज आ रहे हैं। इसमें ले लिए प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q3, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 2 है, 2 कूलम, ये है -4 कूलम, -6 कूलम, प्लस 8 कूलम, ठीक है। एल्जेब्रिक सम विद साइन है, तो हम जब इसका एल्जेब्रिक सम लेंगे यानी क्यू नेट लेंगे, 2 -4 साइन के साथ +2 लिया हमने, -4 लिया, -6 लिया, +8 ले लिया, तो 10 - 10 0। तो हमारा जो क्यू नेट आया वो 0 आया। तो हम इसके जब साइन के साथ लेंगे क्यू नेट 0 आएगा, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन बॉडी इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, बट मास इज वेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बॉडी। यानी कि जब हम चार्ज के उसमें देखेंगे तो हमारा जो इस बॉडी की स्पीड है वो इनवेरिएंट होगी, ठीक है। और जब हम मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो वेरिएंट होगी, उसके साथ रहेगी। अब हम इसके बाद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज देखते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट यूनिट है, पहले हम करंट ले रहे हैं इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू हमारा हो जाएगा आई इंटू टी, ओके। तो ये हमारा होता है एम्पियर सेकेंड, ठीक है, या फिर कूलम। ये हमारी एमपीएस यूनिट है, ठीक है, और ये हमारी एसआई यूनिट है, मीटर किलो सेकंड, ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट है ये। अब इसके बाद जो हमारी 1 कूलम होता है 1 एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे 1 कूलम होता है इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, जो है इम्पॉर्टेंट डाल लेना इस पे, इन सीजीएस। तो हमारे सीजीएस में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हमारी यूनिट होती है ईएसयू, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मीनिंग है, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, इसके 3 नाम है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, ठीक है। अब ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, ओके। अब हमारा जो 1 कूलम होगा, 1 कूलम वो होगा 3 इंटू 10⁹ ESU, ठीक है। तो हमारे 1 कूलम की वैल्यू अभी हमने देखी थी, वो 1 एम्पियर की देखी थी, और ये हमारे 1 कूलम की ये है। अब हम EMU देखते हैं। EMU हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। अब EMU क्या होता है, 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम, और 1 EMU को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 कूलम 3 इंटू 10⁹ 9 10, ओके। तो हमारा ये हो जाएगा ESU के फॉर्म में। ESU के फॉर्म में 1 EMU को लिखते हैं 3 इंटू 10⁹ 9 10 ESU। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 हो गई ESU, ओके। तो जो हमारा EMU अपॉन ESU कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 10⁻10 है। अब हम EMU और ESU का रेशियो देखते हैं। EMU ये है, ESU नीचे गया, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10, कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमारी सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है फराडे। 1 फराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होगी बहुत ज्यादा। तो अब हम इसके लिए और यूनिट्स देखते हैं, जो होंगी 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पीको कूलम, ओके। तो ये होगा हमारा 10⁻³ कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻12 कूलम, 10⁻⁻12 कूलम और 10⁻⁹ कूलम, ओके।
तो ये हमारी और यूनिट्स है जो इसमें हम मिली कूलम लेंगे वो 10 टू द पावर -3 कूलम है। माइक्रो कूलम लेंगे 10 टू द पावर -6 कूलम है। माइक्रो कूलम का होगा 10 टू द पावर -12 कूलम। नैनो कूलम का होगा 10 टू द पावर -9 कूलम और पीको कूलम का होगा 10 टू द पावर -12 कूलम। और इसमें से ये वाली वैल्यू और हमारी ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा उसमें यूज की जाती है। पीको कूलम और माइक्रो कूलम जो है यूज्ड इन न्यूमेरिकल मोस्टली ये दोनों वैल्यू ज्यादा यूज की जाती है। 1 माइक्रो कूलम ये और 1 पीको कूलम। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ओके, तो इसका पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हम फ्रिक्शन से कैसे करते हैं? व्हेन टू बॉडीज are rubbed on each other due to friction, heat is produced. जब हम दो बॉडीज को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। सो अवर बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। जो हमारी बॉडी होगी मतलब जो हमने बॉडी ली है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे हम। तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और जब हम इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालते हैं तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी। तो वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and another body gets negatively charged. Okay, तो हमारे जब हमने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हीट कुछ एब्जॉर्ब होगी। तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, लूज कर रही है बॉडी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कब होता है? जैसे हमने कोई दो बॉडीज लेंगे तो उसकी भी अभी मैं एक लिस्ट बताऊंगी। जब हम दो बॉडीज लेते हैं तो ऊपर वाली है जब हम रब करते हैं दो बॉडीज से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होती है। ठीक है, तो इसमें जब हम ऐसे फ्रिक्शन करेंगे, हमने ये दो बॉडीज रब की तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और इससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो इसलिए इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम इसकी टेबल देख लेते हैं। तो हमारी ये टेबल है एस विस्कोस, ग्लास, नायलॉन, वुल, लेड, उसके बाद सिल्क, एल्यूमिनियम, पेपर, कॉटन, स्टील। तो हमारे 11th है हार्ड रबर, निकल एंड कॉपर। ओके, brass and silver, उसके
बाद सिंथेटिक रबर और लॉन, सिंथेटिक रबर और लॉन। उसके बाद है सीरीन, SERE यानी सीरीन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, सिलिकॉन। ये पॉलीथीन नहीं है, पॉलीथाइलिन होगा। ओके, तो एपेस्ट्रॉस, ग्लास, नायलॉन, वॉल, लेड, सिल्क, एल्यूमिनियम, पेपर, कॉटन, स्टील, हार्ड रबर, निकल, कॉपर, ब्रास, सिल्वर, सिंथेटिक रबर, ऑरलॉन, सीरीन, पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। ये हमारे 19 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इनमें जैसे हमारी जब हमारी ऊपर की बॉडी होगी, जब हमारी दो बॉडीज को हम रब करेंगे तो हमारी जो ऊपर की बॉडी होगी, जैसे हमने इन दो को रब किया तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हमने हार्ड रबर और निकल कॉपर में से कोई एक एलिमेंट को रब किया, तो हमने जब हार्ड रबर और निकल कॉपर को जब हम रब करेंगे तो हार्ड रबर हमारी पॉजिटिव हो जाएगा और निकल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिख लो, जब व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ऑन ईच अदर, तो जो हमारी पहली होगी पॉजिटिव हो जाएगी हमारी अबव बॉडी और नेगेटिव हो जाएगी हमारी बिलो बॉडी। इसका मतलब है जब हम दो बॉडीज, जैसे अब मान लो हमने सिल्क और एल्यूमिनियम को रब किया तो सिल्क हो जाएगा पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो हमें क्लास 10 का एक कॉन्सेप्ट था जो हमें अभी यूज आएगा इंडक्शन के लिए, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए। हम पहले वो देख लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम होता था, जब हम ऐसे करंट हमारे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जब हम माइनस इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो F फोर्स क्या होगा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट है वो हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल प्लेट है, ये लो पोटेंशियल प्लेट है, तो हाई पोटेंशियल से लो जा रहा है हमारा करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई में जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे। ब्लू मार्क है जो इलेक्ट्रॉन का है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये करंट जा रहा है, इसलिए करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन हमारे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब एक और ये चीज देखते हैं, जब इसमें हमारे ये पॉजिटिव प्लेट है, हाई पोटेंशियल प्लेट है, और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, लो पोटेंशियल प्लेट है, जब हम इसमें एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो वो इस तरफ जाएगा, तो हमारी हाई से लो जा रहा है, यानी प्लस क्यू ई हमारा हो जाएगा हाई टू लो। और जब हम एक माइनस क्यू चार्ज इसमें रखेंगे तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वो हो रहा है माइनस क्यू ई हमारे लो से हाई में। अब हम एक और चीज देखते हैं, जब हमारा करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो होने का प्रोसीजर क्या होगा, डेल बी यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वो उसमें जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है, उसके बाद होगा हमारा F माइनस ई, और जब हमारे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब वो करंट पे जाएगा। ठीक है, एक हमारा और कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं 10th में हमने पढ़ा था अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग हम किसे कहते हैं, अर्थिंग मीन्स, अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, यानी हमारी जो बॉडी का पोटेंशियल है, इस बॉडी का पोटेंशियल जो है वो अर्थ के पोटेंशियल के जब बराबर हो जाता है उसको अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, हम इंडक्शन जब करेंगे ना तो उसमें भी जब हमारा अर्थिंग का साइन क्या होता है, ऐसे, तो हम अर्थिंग लगाते हैं, तो हम अर्थिंग को ऐसे लगाते हैं, घरों में अर्थिंग की वायरिंग होती है जिससे कि कोई भी करंट पास हो तो किसी को हार्म ना हो, करंट ना लगे, इसलिए जब हम करंट ऐसे पास करेंगे तो अर्थिंग का साइन ये है। हम इंडक्शन मेथड में अर्थिंग की वजह से हम देखेंगे कि इंडक्शन कैसे होता है। ओके, तो अब हम
इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग और कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग पढ़ लिया, डिफाइन पढ़ ली है, चार्ज पढ़ा है, और हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और इनवेरियंस ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने फराडे सबसे लार्जेस्ट यूनिट बताई थी, ईएसयू सबसे छोटी यूनिट बताई थी, और बाकी हमने मिली कूलम, माइक्रो कूलम और ऐसी यूनिट्स देखी थी, उसकी वैल्यूज देखी थी, उन्हें याद करना। उसके बाद हमने मेथड ऑफ चार्जिंग देखा, जिसमें हमने देखा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं और हीट की वजह से, मतलब फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसकी एक लिस्ट लिखवाई थी मैंने, तो वो जब हम ऊपर की बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, नीचे की बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, जब उन दो बॉडीज को रब करते हैं तो उसी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उस टेबल को याद करना है। उसके बाद ये हमने क्लास 10 से एक चीज ली है जो है अर्थिंग के बारे में, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ्लो होता है हाई प्लेट से लो प्लेट की तरफ, वो देखा है हमने। अब हम इंडक्शन और कंडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।